Dear students, today we will discuss about the capacity of a conductor. Capacity of a conductor. What do you mean by capacity? Here, the capacity means how much charge this particular conductor can hold. यानी अगर आप एक बाल्टी पानी की बोलते हैं तो उसमें कितना पानी आ सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट. लेकिन इसके अंदर जो पानी आएगा यानी द चार्ज स्टोर्ड इन द कंडक्टर विल डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स जस्ट लाइक दिस बकेट. ये बकेट की अपनी कैपेसिटी है, हो सकता है 15 लीटर, लेकिन अगर नल थोड़ा खुला हुआ है तो 5 मिनट के अंदर इसमें कितना पानी आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ द टैप. अगर टैप का फ्लो कम है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल आल्सो लेस. अगर फ्लो ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बकेट विल बी मोर. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि अगर इसको आप बहुत तेज भी रख दें और दिन भर रख दें या ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है पानी और उसको दिन भर रख दें तो क्या होगा, the charge or the volume of the water will be equivalent to the volume of the bucket. यानी एक ultimate limit है. This volume of the water is depending on the rate of flow, but ultimately to some extent, and that is जब तक वो पूरी भर नहीं जाती तब तक. तो similar thing happens with the conductor. If this conductor is connected to certain potential difference V, then this Q is directly proportional to the V. अगर पोटेंशियल कम लगाएंगे तो उसमें चार्ज भी कम आएगा, पोटेंशियल ज़्यादा लगाएंगे तो चार्ज ज़्यादा आ जाएगा. अब पोटेंशियल बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, देयर विल बी अल्टीमेट लिमिट कि जिसके बाद उसके अंदर उससे ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर नहीं हो सकता. तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि दिस Q इक्वल्स टू CV, where the C is called capacity of the conductor and its unit is farad. This farad is a big unit, so we use microfarad, picofarad, etc. We will discuss farad is a impractical unit or big unit, that we will also discuss later on. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो चार्ज stored in the conductor is proportional to the potential applied. जैसे जैसे potential बढ़ाएंगे, we go on increasing the potential across the conductor, the charge stored also increases, but ultimately finally it will rest to some fixed quantity and depending on the capacity of the conductor, and this is C equal to Q by V. क्योंकि जब अप्लाइड पोटेंशियल और इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है ये जब दोनों सेम हो जाएंगे देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज. जैसे हम ये कहते हैं कि अगर एक साइफन लगा दें और साइफन में अगर हम देख लें कि इस लेवल पे है साइफन का सोर्स और बकेट में अगर वो पानी है तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना पानी का फ्लो ज़्यादा होगा. लेकिन जैसे ही इसका साइफन का फ्लो और साइफन का जो लेवल है, यहाँ पर जो सोर्स का लेवल है और जो बकेट का लेवल है, जब बराबर हो जाएंगे देन द फ्लो विल बिकम स्टेबल. दैट मींस देयर विल बी नो फ्लो. दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बकेट. लेकिन अगर इसको लेवल को मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ा दूं, पानी और बढ़ा दूं, देन मोर वाटर विल बी देयर. बट अल्टीमेटली अगर हम इसके अंदर ये कहते हैं कि यहाँ पर इसका कैपेसिटी ही इतनी है, इसके बाद आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, इसमें भरा हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा, कोई नहीं जाएगा चाहे यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल हो भी. तो यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ का जब पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा, लेवल जब बराबर हो जाएगा, तो व्हेन द पोटेंशियल the level of this
and level of this are same, then no flow of water will be there. Similar thing is happening when this potential and the potential of this will become equal, then no charge will flow there. So this is the capacity of the conductor. Of C equals to Q by V. So if you try to find out the capacity of a spherical conductor, capacity of a spherical conductor, एक स्फेरिकल कंडक्टर यानी एक कंडक्टर जो है वो स्फेरिकल शेप में है जिसका रेडियस r है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी ये हम ट्राई करने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की। तो जब इस पे कोई हम पोटेंशियल लगाएंगे तो इसके अंदर चार्ज फ्लो करेगा। अब ये चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा ये, तो इसका जो पोटेंशियल होगा विल इक्वल टू के क्यू बाई आर। द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज, सपोज क्यू चार्ज इज देयर, so the potential due to that charge will be k q by r, that k is 1 upon 4 pi epsilon naught and q by r. This is the potential we have already studied it. ये हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज q है तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल k q by r हो जाता है। तो अगर ये है तो then c will be equal to what, q by v, जो इसका पोटेंशियल है और जिसके ऊपर चार्ज है उसका अगर हम रेशियो ढूंढ लें तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो दैट मीन्स दिस Q अपॉन के क्यू बाई आर, तो Q से Q कट गया, दैट मीन्स R अपॉन K, एंड दिस इज R अपॉन K इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दैट मीन्स C will be equals to 4 pi epsilon naught R. So this is the capacity, and this capacity is directly proportional to the radius of the conductor. If the size of the conductor is small, then its capacity is small. If the size of the conductor is more, then its capacity is also more. And so is the case of the Van de Graaff generator. तो Van de Graaff generator का जो स्फेरिकल जो होना है उसको हमेशा लार्ज साइज का होना पड़ेगा, तब जाकर उसमें जो है चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा, यही रीजन है उसका। अब अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडक्टर, सो कैन यू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ? क्या हम अर्थ की कैपेसिटी ढूंढ सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है ये ढूंढने की कोशिश करें। तो वी नो दैट कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 pi epsilon naught r. What is the radius of the earth? For earth, c will be equals to 4 pi epsilon naught radius of the earth. And what is the value of radius of the earth? 4 pi epsilon naught radius of the earth is 6400 kilometer, that is 10 to the power 3. This 4 pi epsilon naught आपको पता है 1 upon 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 to the power 9. तो यहाँ 4 pi और epsilon naught की वैल्यू डालने की आवश्यकता नहीं है, just do smartly. So that is nothing but 6400 into 10 to the power 3 divided by 9 into 10 to the power 9. So you can say 64 upon 9 into 10 to the power 3 into 5 and 9, so it is -4. So it is farad, and just divide it. 7.11 into 10 to the power -4. That means it equals to 711 into 10 to the power -6 farad. So capacity of the earth is 711 microfarad. एक बार फिर से देखें कैपेसिटी ऑफ अर्थ हम कैसे निकाल सकते हैं। The formula for the capacity of the spherical conductor is 4 pi epsilon naught r.
where r is the radius of the conductor. So in case of the earth, the capacity of the earth will become 4 pi epsilon naught radius of the earth. This is 4 pi epsilon naught and radius of the earth is 6400 kilometer. तो 6400 इंटू किलोमीटर को मीटर में कब कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ आएगा. और यहाँ 6400 इंटू 10⁻³ इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/9 इंटू 10⁻⁹. सो सिंपली जस्ट डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹. यहाँ देखिए 64 इंटू 10⁵ है और यहाँ 10⁻⁹ है. तो 5 minus 9 is -4. 64 divided 9 will be 7.11 into 10⁻⁻⁴. इसके डेसिमल 2 इधर ले जाए तो यहाँ 2 से इधर माइनस भी करना पड़ेगा. तो 10⁻⁶ और 711. सो 711 and 10⁻⁶ is माइक्रोफैरड. तो अर्थ का जो कैपेसिटी है वो 711 माइक्रोफैरड है. इतना बड़ा कंडक्टर होने के बाद इतनी होगा. अगर फैरड की हम बात करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज चाहिए होगा, जिसके लिए हम बोलते हैं इट इज इम्प्रैक्टिकल यूनिट. सो क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर. सो हाउ यू फाइंड इट? जस्ट सिंपली पुट इट हियर and you will get 10 meter. So that means C equals to 10 upon 9 into 10⁻⁹. That is almost 1.1 into 10⁻⁹ farad. So this is 1.1 nanofarad. तो इतना छोटा ये वैल्यू आ रहा है जब उसका 10 मीटर जो है साइज है. तो सिमिलरली यू कैन जस्ट डू द अदर प्रॉब्लम्स.